हेलो दोस्तों। तो फिर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज है। ये मोटिवेशन का टॉपिक है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डू विल बी मोटिवेशन। और इस टाइम आप सबको रिक्वायर्ड भी है मोटिवेशन। सबसे पहले अब डेफिनीशन सबको पता है मोटिवेशन क्या होता है, बट लिखना कैसे है। अब तो सब्जेक्टिव भी 50% मार्क्स सब्जेक्टिव भी आएंगे। तो दैट मोटिवेशन इज ए प्रोसेस विच गाइड्स अस टुवर्ड्स आवर गोल। तो इस वीडियो में मैंने पहले से लिख रखा है कि क्योंकि आपका टाइम, मैं लिखता हूँ तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और अपने नोट्स बनाना। बाकी वीडियो 2 टाइम पे सुन सकते हो, इसको 1 टाइम पे सुनना। तो मोटिवेशन इज ए प्रोसेस विच गाइड्स अस टुवर्ड्स आवर गोल्स। जो भी गोल्स आपने लाइफ में सेट कर रखे हो, मोटिवेशन उसको अचीव करवाने के लिए गाइड करने का एक प्रोसेस है। तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इट कैन बी पॉजिटिव मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल, यू आर वर्किंग हार्ड क्योंकि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आपको आरबीआई क्रैक करना है, आपको सीजीएल क्रैक करना है, आपको बैंकिंग की जॉब में आना है। नेगेटिव मोटिवेशन, आप कोई हो जो इसलिए पढ़ाई मतलब इसलिए नहीं सो रहा है क्योंकि उसको गरीब नहीं रहना है। मीन्स नेगेटिव सेंस में भी अचीवमेंट हो सकता है उसके लिए। नेगेटिव सेंस मतलब ये नहीं कि नेगेटिव चीज़ों के लिए मोटिवेट हो रहा है। नेगेटिव मोटिवेशन मीन्स अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा तो मैं अनएम्प्लॉयड रह जाऊंगा। दैट इज नेगेटिव कोनोटेशन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन ओवरऑल एक अच्छी चीज़ों के लिए गाइड करता है, बट नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव चीज़ की तरफ जा रहा है। नेगेटिव मोटिवेशन मीन्स अगर ये नहीं करेंगे तो मैं अच्छा नहीं बन पाऊंगा। सेकेंड थिंग इज इट इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मीन्स बाहरी चीज़ों से आप मोटिवेट हो रहे, यू आर मोटिवेटेड फ्रॉम आउटसाइड थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल सैलरी। इंट्रिंसिक मीन्स आप खुद से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छे सोशल स्टेटस चाहिए, है तो वो भी बाहरी बट मोटिवेशन अंदर से आ रहा है। एक्सट्रिंसिक मीन्स आपका दोस्त आपको बोला कि भाई वहाँ सैलरी अच्छी है, आप वहाँ चल जाओ। तो दिस इज़ 2 टाइप ऑफ these are 2 and 3 different types of motivation connotation। अब मोटिवेशन की जो थ्योरीज दी गई है उसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन इज बेस्ड ऑन कंटेंट, कि उस थ्योरी में क्या बोला गया है। सेकेंड टाइप इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, हाउ द पर्सन विल बी मोटिवेटेड। तो फर्स्ट टाइप ऑफ थ्योरीज डील विथ what is motivation, forms of motivation and all, the content inside the motivation. The second thing deals with how to motivate। अब आगे बढ़े तो कंटेंट थ्योरीज हम लोग पहले पढ़ेंगे। कंटेंट बेस्ड थ्योरी में 4-5 है, ख़त्म कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। कंटेंट बेस्ड थ्योरीज को नीड बेस्ड थ्योरी भी बोला जाता है या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थ्योरी भी बोला जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थ्योरी। आपको पता ही नहीं कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थ्योरी और कंटेंट बेस्ड थ्योरी सेम होता है, वहाँ आप गलत कर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नीड बेस्ड थ्योरी। अगेन आप तो कंटेंट बेस्ड थ्योरीज बस पढ़ के आए हो, तो ये 3 नाम है, कंटेंट बेस्ड थ्योरीज, नीड बेस्ड थ्योरीज एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थ्योरीज। ये तीनों सेम है। इसमें जो पहला है दैट इज कॉल्ड मैस्लोज थ्योरी। मैस्लोज थ्योरी ने क्या उसने बोला मैस्लोज थ्योरी में कि एक हायरार्की ऑफ नीड्स होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग मान के चलते हैं कि हम बहुत ही गरीब आदमी हैं, तो मेरा पहला एम क्या होगा कि मैं अपने लिए कपड़ा देखूं, खाना ढूंढूं, पानी ढूंढूं। तो दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल, सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी है, दैट इज़ द बॉटम मोस्ट लेवल ऑफ नीड। वो हर गरीब आदमी की रिक्वायरमेंट है। अब मुझे खाना मिल गया है तो मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि मेरे सर पे छत आए, मेरा घर में खिड़की लग जाए। तो सेकेंड इज सेफ्टी, दैट इज द सेकेंड हायरार्की ऑफ नीड। घर बन गया आपका, तो आप क्या चाहोगे कि आपका जो अड़ोस पड़ोस, जैसे कि किसी का घर छोटे गांव में होता है तो वो धीरे धीरे बड़े शहर की तरफ क्यों आता है कि वो सोसाइटी चाहता है कि थोड़ी डेवलप मिलते जाए। तो थर्ड वन इज सोशल। उसके बाद अब आप अच्छी सोसाइटी में भी आ गए, अब क्या होगा। अब क्या हुआ कि सपोज आपके पास 10 लाख की कार है, आपके पड़ोसी ने 20 लाख की कार ले ली। अब आपको लगा कि नहीं यार इज्जत की बात है, अब मुझे भी अच्छी कार लेनी है। तो डैट इज स्टीम। फिफ्थ क्या है, आपने कार ले ली, सोने का घर बना लिया, अरबों रुपए बैंक में पड़े हुए हैं। अगेन पीपल हैप्पी नहीं होते हैं, उनके खुद के गोल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उनको लगता है कि अब
एक स्टार्टअप खोल लेना चाहिए, एक स्कूल खोल लेना चाहिए, हॉस्पिटल खोल लेना चाहिए। तो दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पहला फॉर्म आदमी काम क्यों करता है, तो फर्स्ट पहला है फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करने के लिए, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, देन सोसाइटी नीड्स, देन स्टीम नीड्स एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कंप्लीट करने के लिए। ये सब फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, ये सब उसके तरीके हैं कि इसकी वजह से आदमी मोटिवेट हो रहा है। तो ये कहना था मैस्लो का, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, मैस्लो जैसा ही एल्डर फर्ज करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या किया, मैस्लो की थ्योरी ही है उनकी, जो उन्होंने भी एक पिरामिड बनाया, बट उन्होंने क्या किया, इस दोनों को सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड को एग्जिस्टेंस नीड्स बोला कि ये एग्जिस्टेंस के लिए कर रहा है। सोशल नीड्स को उन्होंने रिलेटेडनेस से कंपेयर किया कि आदमी रिलेटेड रहना चाहता है आसपास में। एंड दीज टू वेर एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ नीड्स, तो है सेम, बट यहाँ इनके 3 टर्म्स है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ। पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा एल्डर फर्स्ट हायरार्की ऑफ मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी। इसको ERG थ्योरी भी बोलते हैं, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। अब अगला क्या है, तीसरे जो आए साइंटिस्ट इस कंटेंट थ्योरी के अंदर, उनका नाम था मैकलीलैंड। मैकलीलैंड ने भी लगभग सेम चीज़ कहा, उनका भी 3 वर्ड है, बट कौन से 3 वर्ड है। इंसान जो है सबसे पहले चाहता है अचीवमेंट इन रिलेशन टू ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। उसके बाद वो चाहता है कि आसपास, मतलब अचीवमेंट में इसकी घर बन गया, ये सब बन गया। उसके बाद वो चाहता है आसपास दोस्ती बने, तो उसको एफिलिएशन बोलता है वो। थर्ड थिंग इज पावर, तो उसके लिए वो इन्फ्लुएंस चाहता है। तो अगेन थ्योरीज लगभग सेम है, बट आपको कीवर्ड्स याद करने हैं, बस ऐसे याद कर लो, अचीवमेंट, एफिलिएशन, इन्फ्लुएंस मैकलीलैंड ने दिया था। ERG थ्योरी एल्डरफर ने दिया था। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इस फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो ने दिया था। चौथा, हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, इसको हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं। ये तो अब थोड़ा यूनिक नाम है, तो एग्जाम में आ सकता है। अब ये क्या है भाई, हर्जबर्ग का कहना था कि 2 फैक्टर ऑफ मोटिवेशन होता है। पहला फैक्टर होता है सेटिस्फायर्स। सेटिस्फायर्स एग्जाम्पल, कोई काम आपने किया, उसमें अचीवमेंट मिल गई, रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, प्रमोशन दी जाए, दीज आर सेटिस्फायर्स फॉर ए पर्सन एंड दे आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ए पर्सन। दूसरा, हाइजीन मीन्स जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाई रहते हो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज गड़बड़ चल रही हो, सैलरी आपको हर इंसान को कम ही लगती है, कंपनी पॉलिसी हर इंसान को अपनी कंपनी की खराबी लगती है। तो देयर आर 2 फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग। फर्स्ट इज सेटिस्फायर्स फॉर, इसमें क्या है, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन आता है। हाइजीन फैक्टर्स क्या है, कंपनी पॉलिसी, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ये सब चीज़ें आती है। अब आप बोलोगे कि इसमें तो कई चीज़ें रिलेट भी हो सकती है, सैलरी किसी के लिए हाइजीन फैक्टर हो सकता है, किसी के लिए सेटिस्फायर भी हो सकता है। तो हाँ, सही बात है। तो एक जो अच्छा मैनेजर होता है उसका एम क्या होता है, जो हाइजीन फैक्टर है उसको अच्छा करे और सेटिस्फायर्स को मेंटेन रखे। फॉर एग्जांपल सैलरी, तो एक अच्छा HR क्या है कि जो एम्प्लॉय टैलेंटेड है उसको सैलरी अच्छी देगा, अच्छा नेगोशिएट करेगा। इनका यही था। अब उसके बाद एक मैक्रीगोर्स थ्योरी भी आई है। मैक्रीगोर थ्योरी X एंड थ्योरी Y करके है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैनेजर। 2 टाइप्स ऑफ मैनेजर क्या है, एक X मैनेजर है और एक Y मैनेजर है। X जो है नेगेटिव थोड़ा सोचता है लोगों के बारे में कि लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते कि उनको कंट्रोल किया जाए। Y क्या सोचता है कि लोग काम करना चाहते हैं, बस उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो इनका कहना है मैक्रीगोर का कि X टाइप के जो लोग हैं वो अलग तरीके से मोटिवेट करेंगे, Y टाइप के लोग को लगता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत हेल्प की ज़रूरत है। तो इनका कहना है कि जो Y टाइप के मैनेजर है वो एक अच्छे मैनेजर होते हैं। तो ये बेसिकली मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है, बस टाइप्स ऑफ मैनेजर टाइप की एक थ्योरी कि X मैनेजर होते हैं, Y मैनेजर होते हैं। तो अभी पेपर में हो सकता है कि केस स्टडी पूछ के आपसे पूछ दिया जाए कि किस थ्योरी का एग्जाम्पल है, किस थ्योरी का केस स्टडी है, तो मैक्रीगोर आपको नाम याद रखना है।
एंड लास्ट वन मान के चलो एक और थ्योरी है जो कि है इंस्टिंक्टिव थ्योरी। इनका क्या कहना है कि कितना भी किसी को पढ़ा लो, जो अंदर से जो होगा उसी लिए इंसान मोटिवेटेड रहेगा। बच्चे को भूख लगी है तो वो रोएगा। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन अपने होते हैं, कितना भी सीख लो आदमी प्रेशर में कुछ गड़बड़ कर ही देता है। तो ये 6 टाइप ऑफ थ्योरीज आ रहे हैं पार्ट ऑफ कंटेंट थ्योरीज। इसके अलावा दूसरा हमने क्या बताया था, एक कंटेंट थ्योरीज होता है, दूसरा प्रोसेस थ्योरीज होता है। तो प्रोसेस थ्योरीज जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर 7 या 8 टाइप से 6 इसमें था, है तो आसान काफ़ी, उसमें भी 7 से 8 है। एक और जो पिछले बार मैंने आपको बताया, वाइट शीट पे जो भी नाम मैंने बताया है उसको लिख के बगल में उसका कीवर्ड लिख दो, एल्डरफर ERG, मैकलीलैंड अचीवमेंट एफिलिएशन इन्फ्लुएंस, हर्जबर्ग 2 फैक्टर हाइजीन, मैक्रीगोर थ्योरी XY, एक्स के नीचे नेगेटिव लिख दो, इंस्टिंक्टिव थ्योरी एक बार बेबी एंड क्राइंग का एग्जांपल ले लो। तो देखो ये मोटिवेशन काफ़ी लंबा लगता है, लेकिन मैंने करीब 1 पेज में आधा कंप्लीट कर दिया। सेकंड पार्ट भी मैक्सिमम 1 से 2 पेज में कंप्लीट होगा, तो 3 पेज में आपके नोट्स हो जाएंगे। उसको रिवीजन करने में मैक्सिमम आपको 20 मिनट लगेगा। तो ऐसे आप कंप्लीट करो कि आप रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करो, 3 घंटे में कंप्लीट करो मैनेजमेंट, बार बार 2 घंटे 1.5 घंटे में कंप्लीट करते जाओ। टेस्ट दो, अब मैनेजमेंट आसान है, फुल स्कोर करना आप सबको। तो अगला चलो, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, आपके टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल से जुड़े रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।